बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी योग्य और धर्मनिष्ठ हो। दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन उनके सबसे बड़े पुत्र राम उनकी आंखों के तारे थे। हर कोई जानता था कि राम में सच्चाई, साहस और करुणा का अद्वितीय संगम था। राजा दशरथ ने तय किया कि राम को अयोध्या का अगला राजा बनाना चाहिए। उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। अयोध्या नगरी में खुशियां छा गईं। हर ओर उत्सव का माहौल था। लोग उत्सुक थे अपने प्रिय राम को राजा के रूप में देखने के लिए। लेकिन जही ये खुशखबरी राजा की तीसरी रानी कैकेयी तक पहुंची, अचानक एक नारकीय मोड़ आया। कैकेयी के मन में कोई द्वेष नहीं था, लेकिन मंथरा नामक एक चालाक दासी ने उसे फुसलाया। मंथरा ने कैकेयी से कहा, रानी, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है। कैकेयी का हृदय कांप उठा। पहले तो उसे यह सब सोचकर पछतावा हुआ, परंतु मंथरा ने उसे याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी धीरे धीरे मंथरा के शब्दों में आ गई और उसकी बातों से विचलित हो गई। उसने रातों रात योजना बना डाली। कैकेयी, जो दशरथ के लिए सबसे प्रिय रानी थी, क्रोध से राजमहल के कोभवन में चली गई। राजा दशरथ को जब इसका पता चला तो वे घबरा गए और तुरंत कैकेयी के पास आए। उन्होंने कैकेयी से कोभवन में आने का कारण पूछा और उसकी इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन कैकेयी अब अपने निर्णय में दृढ़ थी। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहला, कि उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दशरथ के लिए यह निर्णय असहनीय था, लेकिन कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगते हुए दशरथ को जैसे हिलाकर रख दिया। दूसरे वरदान में उसने कहा, राम को पूर्ण वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। दशरथ का हृदय मानो टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपते हुए बोले, कैकेयी, राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, उसे वनवास कैसे भेज सकता हूँ? लेकिन राजा दशरथ ने अपने वचन का पालन करने का संकल्प किया था। राजा का वचन तोड़ना अधर्म होता। राम को जब ये बात पता चली तो वे बिना कोई शिकायत किए विनम्रता से वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। यदि आपकी आज्ञा है और मां कैकेयी का ऐसा ही आग्रह है तो मैं वनवास जाऊंगा। सीता, जो राम की पत्नी थी, ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के साथ वन जाने का संकल्प लिया। राजा दशरथ की पीड़ा असहनीय थी। अयोध्या के लोग इस फैसले से स्तब्ध थे। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकल पड़े और पीछे छोड़ गए एक ऐसा राजमहल जो अपने सबसे प्रिय राजकुमार को खोने की पीड़ा में डूब गया था। इस तरह राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और उनके वनवास की यह यात्रा कालांतर में एक महान गाथा बन गई, जिसमें धर्म और न्याय का संदेश था।